हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं। वो जंगल पर अधिकार करता है। उसका अधिकार कहाँ से आता है? उसकी चेतना से। उसे पता है कि वह शेर है। हमारा अधिकार हमारी चेतना से आता है। महात्मा गांधी ने जो आज़ादी की कई लड़ाई लड़ी और ये आज़ादी उसकी जड़ उनकी चेतना से आती थी। 8वां सामान्य सप्ताह 3 जून 2023 शनिवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्याएं 12 से 20 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 27 से 33 तक। हमारा अधिकार कहाँ से आता है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा अधिकार हमारे खुद के पहचान से आता है कि मैं कौन हूँ। और जब हम ये समझ पाते हैं कि मैं कौन हूँ, तब ये अधिकार आता है कि मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा अधिकार क्या है। हमारा अधिकार हमारे खुद के ज्ञान से यानी आत्मज्ञान से आता है। जो व्यक्ति खुद की पहचान शरीर से बना लेता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मात्र हूँ, तो वह शरीर की शक्ति और उसकी क्षमता को ढूंढने लगता और उस पर काम करने लगता है। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए वह उसकी मजबूती पर काम करता है, शरीर की सुंदरता पर काम करता है, शरीर के आकर्षण पर काम करता है, शरीर को कैसे गठीला बनाना है और किस तरह से शरीर मजबूत होगा, इस पर वो कार्य करता है। जो खुद की पहचान धन से करता है, वह धनी बनने लगता है। अगर कोई स्वयं की पहचान बुद्धि से करता है, तो वह अपनी बुद्धि को विकसित करने लगेगा, अपनी बुद्धि को विकसित करने में सारी शक्ति लगा देगा। जो व्यक्ति खुद को आत्मा जान लेता है, तब वह आत्मिक दृष्टि से स्वयं को और सारे अस्तित्व को देखता है और आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करना शुरू करता है। ईश्वर भी आत्मा है। ईसा की यही पहचान कि वह ईश्वर के पुत्र हैं और वे ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए आए हैं, वे मंदिर की सफाई शुरू कर दिए। ईश्वर ने मनुष्य को आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। मनुष्य का अधिकार ईश्वर से आता है, ईश्वर से जुड़ने से आता है और वही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से ही हम सर्व कल्याण का भाव जगाते हैं। बपतिस्मा में ईसा को यही साक्षात अनुभव मिला था कि वह ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। वे इस दुनिया में ईश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए आए थे। अतः ईसा का अधिकार पिता ईश्वर से आया था। ईसा अपनी नहीं लेकिन पिता की मर्जी पूरी करने आए थे। ईसा के इस चेतना को ही हम अब्बा चेतना कहते हैं कि अब्बा पिता के बारे में चेतनशील रहना। ईसा के ऊपर अब्बा की चेतना हावी थी। ऐसे ही कई महान चेतनशील लोग हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं। महात्मा गांधी ने कई बार आंदोलन किए। ये अधिकार उसे कहाँ से मिल रहा था? ये चेतना का परिणाम है। ईश्वर शुद्ध चेतना है। ईश्वर जो सभी अच्छाइयों का स्रोत है, वही हमें आत्मा की प्रेरणा से सभी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। संत पौलुस कहते हैं कि आप अच्छे कार्यों को करने से न थकें। हमारा अधिकार हमारे आत्मिक ज्ञान से आता है, आत्मा के ज्ञान से आता है, चेतना के ज्ञान से आता है कि मैं इस संसार में हूँ, लेकिन इस संसार का नहीं हूँ। मैं
आत्मा स्वरूप हूँ और यही आत्मा स्वरूप, चेतना स्वरूप हमें दिव्य स्वरूप देता है। हम प्रतिदिन ध्यान में बैठें, प्रार्थना करें, खुद को जानें, ईश्वर से जुड़ें और आध्यात्मिक उन्नति और सर्व कल्याण के लिए कार्य करें। आमीन।